थोड़ा ना सुरेश कुमार सुरेश कुमार पापा ना इसको पकड़ना सर ने उधर से हमें यहाँ पे लाए हैं कि इधर मीडिया उर्दू स्कूल का नाम क्या है? क्लासेस तक क्लासेस तक बहुत रियल नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता, राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक जीडीसी कठुआ। तो हमारा जो है एनएसएस यूनिट जीडीसी कठुआ का यहाँ पे 7 डे स्पेशल कैंप लगा हुआ है, जिसमें हमारे 7 ये कैंप जो है 7 दिन का था। तो हमारा जो एनएसएस वॉलंटियर्स, हमारा एनएसएस की जो है मतलब 7 टीमों में इनको डिवाइड किया गया। हर एक दिन अलग अलग टीम की जो थी वो एक्टिविटी हुई। तो हर एक दिन एक जो टीम ने जो है वो लीड किया, तो सारे एनएसएस वॉलंटियर्स ने उनका साथ दिया। तो हमारी जो अलग अलग मतलब हर एक दिन अलग अलग एक्टिविटी हुई। जैसे फर्स्ट डे हमारी जो एक्टिविटी जो हमारे कॉलेज में हुई, उस दिन हमारा इनॉग्रेशन प्रोग्राम हुआ फर्स्ट सबसे पहले। उसके बाद हमारा जो सीएनयू टोबैको पे रैली वगैरह हुई, और उसके बाद सेकंड डे हम यहाँ पे हम अपने अडॉप्टेड विलेज बागतली में आए। सेकंड डे से लेके हमारा जो डे 7 तक जो एक्टिविटीज़ है वो यही इसी विलेज में हुई है। तो हर एक दिन हमने सेव इन्वायरमेंट पे लेके से टू प्लास्टिक पे लेके सेव इन्वायरमेंट से टू प्लास्टिक, हर एक दिन अलग अलग टॉपिक्स पे लेके जो है वो एक्टिविटी की हुई है। और एक दिन जो हमारी एक्टिविटी थी वो हमारी एक्टिविटी हमें हमारे जो एनएसएस वॉलंटियर ने एक ने हमें हमारे नेक्स्ट फ्यूचर के हमें क्या काम करना चाहिए, मतलब हमें फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें बताया कि हमें उसके बारे में अवेयर किया। तो आज हमारे जो कैंप का जो लास्ट डे है, डे 7 है। तो आज हम सबसे पहले हम प्रेयर वगैरह को यहाँ पे हुई स्कूल में। उसके बाद हम जो ये सर्वे कर रहे हैं, तो ये सर्वे हमें जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ वहाँ से उन्होंने हमें ये सर्वे करने के लिए भेजा हुआ है। तो इस सर्वे हम अपने अडॉप्टेड विलेज में घर घर में जाके उनसे सर्वे कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि उनके मतलब कि जो लोग जो है पढ़े हैं, जिनको जॉब्स नहीं मिली हैं, क्यों जॉब नहीं मिली है, आगे क्यों नहीं पढ़े, वो क्यों उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, आगे वो क्या करना चाहते हैं, वो चीज़ हम लोग सर्वे में जो उनका पूछ रहे हैं। तो आज हमारी डे लास्ट है, तो होप करते हैं जो हमने जो भी एक्टिविटीज़ विलेज में की हैं, तो लोगों ने हमसे कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। उनको हमने जो भी बताया है अपनी पूरे ईमानदारी के साथ उनको मतलब उनको बताने की कोशिश की है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हम जो अडॉप्टेड विलेज में जो भी एक्टिविटीज़ की हैं उन्होंने कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा। वंदे मातरम। मेरा नाम अभिषेक सिंह राजपूत, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज स्टूडेंट छात्र और राष्ट्रीय स्वयंसेवक। जैसे कि सभी जानते हैं कि आज हमारा 7 डेज़ का जो स्पेशल विंटर कैंप लगाया जा रहा है, बागतली हमारा अडॉप्टेड विलेज है। आज का हमारा जो 7 डेज़ का विंटर कैंप का, उसमें 7वें दिन में हमने आज का हमारा जो मुख्य उद्देश्य था, हमने सबसे पहले तो हमने जो हमारी डेली रूटीन रहती है, जिसमें हमने असेंबली प्रेयर वगैरह करते हुए, राष्ट्रगान गाते हुए आज का जो हमारा कार्यक्रम है उसका शुभारंभ किया। आज हमने 100 हाउस होल्ड को कवर करने का जो उद्देश्य रखते हुए 100 घरों को हमने कवर करना है, जिसमें हमें उद्देश्य दिया गया है, जो हमें लक्ष्य मिला है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से। जो हमारा जो आज का निरीक्षण करने का जो उद्देश्य है, जिसमें हम ये पता कर रहे हैं कि जो 15 से 29 वर्ष की आयु के व्यक्ति कितने भी हैं, वो चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन में हैं या अगर वो एजुकेशन लेने के बावजूद भी बेरोज़गार हैं या रोज़गार मिल रहा है उनको। और जो हमारा जो आज 7वां दिन है, उससे पहले हमने जो हमारा सबसे पहले का दिन था, सबसे पहले हमने कॉलेज के कैंपस से निकलते हुए किया। वहाँ से हमारी जो क्लीनर्स ड्राइव थी, डोर टू डोर रैली की हमने कठुआ से निकलते हुए। दूसरे दिन का कार्यक्रम हमारा रहा कि यहाँ पे हमने डोर टू डोर कैंपेन्स की, रैलीज़ की
और बच्चों के सहयोग के साथ हमने नशे के रिलेटेड स्लोगन्स लिखे और लोगों को अवेयर किया। हमारे कई तरह के माध्यम थे, जैसे कि हम पोस्टर मेकिंग कंपटीशन से हम लोगों को अवेयर करते हैं, रैलीस निकालते हैं, डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। हमारे जो जितनी भी तरह की एक्टिविटीज़ होती है जिसके माध्यम से हम समाज के प्रति जागरूकता फैला सकें। तीसरे दिन के कार्यक्रम में हमारे मीडिया कर्मी भी हमारे साथ रहे। मैं सबसे पहले तो आपके माध्यम से अपने सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमारे 7 दिन के कार्यक्रम में हमारा सहयोग दिया, हमारी बातों को हमारे पूरे कठुआ के क्षेत्र तक पहुंचाने का हमारा साथ दिया। इन 7 दिनों में लोगों का कितना सहयोग रहा और उनके जीवन में कितना का बदलाव देखा? जी बिल्कुल, हमें बड़ी जानकर खुशी हो रही है कि मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारा जो 7 दिन का जो कैंप था, इसमें हमारे साथ सभी गाँव के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारी बातों को सुना। और उन्होंने हमें इस बात का आश्वासन दिलवाया है कि जो उन्होंने जो 7 दिन की हमने जो कैंपेन्स की थी नशे को रिलेटेड या समाज के प्रति जो जागरूकता है, एनवायरनमेंट को सेव कैसे कर सकते हैं, बिजली को कैसे बचा सकते हैं, उसके रिलेटेड उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इन बातों को ध्यान में रखते हुए जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी समझाएंगे ताकि हम समाज में एक नए कल का सवेरा ला सकें। जैसा कि आप जानती हैं, जो हमारा 7 डे स्पेशल कैंप चल रहा था जिसकी शुरुआत 25 मार्च को हुई थी और आज इसको हम लोग समापन कर रहे हैं इसका। आज हम लोग तो समापन के दिन जो हमें मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो डायरेक्शंस थी, हमें एक यूथ नॉट इन फॉर्मल एजुकेशन और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट उसके ऊपर एक सर्वे कंडक्ट करवाना था और मैक्सिमम हमें 100 हाउस होल्ड कवर करने थे। तो आज हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो एक्टिविटी कर रहे हैं, डोर टू डोर जाके वो सर्वे का जो डाटा है वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ऑन द बेसिस ऑफ यही जो डाटा होगा, किस तरह की गवर्नमेंट इसके ऊपर पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट को हेल्प करेगी कि गांव में जो एग्जैक्ट सिचुएशन है, कितने लोग एजुकेशन में नहीं हैं, जहाँ कितने लोग जो एम्प्लॉयमेंट हैं, कितनों ने एजुकेशन छोड़ी है, उसका कारण क्या है, जहाँ जो रोज़गार है वो अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अप्लाई करते हैं, फाइनेंस के लिए अप्लाई करते हैं, बैंक लोन्स के लिए जो अप्लाई करते हैं वो लोग, क्या उनको टाइम पे मिलता है या नहीं मिलता। तो इस तरह के जो हमारा क्वेश्चनर है 14 पेजेस का, तो मोर देन 30 क्वेश्चंस हैं जो ये डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी कमी तो नहीं कि ये लोग लोन नहीं ले पा रहे, जहाँ आगे पढ़ नहीं पा रहे। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो गवर्नमेंट को इस डाटा के थ्रू हेल्प करेंगे एक अच्छी पॉलिसी को फार्मूलेट करने में। बाकी रेस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ जो हम लोगों ने जो गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स हैं, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, से नो टू ड्रग्स हो, रोड सेफ्टी के ऊपर हो, क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया की कैंपेन हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कैंपेन हो, एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत इसकी कैंपेन हो, तो सब थीम्स को इन वॉलंटियर्स ने इन 7 दिनों में इस अडॉप्टेड विलेज में उन्होंने कवर किया है। तो ये इस अडॉप्टेड विलेज का हमारा अंतिम वर्ष था, क्योंकि हमें हर एक गांव जो है वो 3 वर्ष के लिए लेना होता है। तो तीसरा साल है हमारा, तो इस साल जो हमारा जो अडॉप्टेड विलेज वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर हम कहीं और भी इसी तरह के जो गांव हैं जहां पे ज़रूरत है अवेयरनेस की, वो हम लोग अडॉप्ट करेंगे। तो हम लोग मीडिया वालों का भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 7 दिन में हमारी इस एक्टिविटीज़ को वाइड कवरेज दी। और ये जो मैसेज हैं वॉलंटियर्स का पूरे कठुआ डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि स्टेट, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे भी सोशल मीडिया के थ्रू या डिफरेंट चैनल्स के थ्रू सब तक पहुंचा है। और उम्मीद करते हैं कि जो बच्चों ने मैसेज दिया है, बच्चे खुद भी अवेयर हुए हैं, सोसाइटी को भी अवेयर किया है, और लोग जो हैं इनकी बातों पे खरे उतरेंगे तो उसी सेंस में ही एक अच्छे भारत का जो निर्माण होगा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो उनका विज़न है 2047 जिसको लेकर वो देख रहे हैं। तो आई होप सो कि लोग इन बातों को अपने जीवन में अडॉप्ट करेंगे। धन्यवाद सर।